अंजुमन औकाफ मरकज़ी जामा मस्जिद श्रीनगर का आज एक अहम इजलास मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में जुमातुल विदा, शब कद्र और ईद उल फित्र के इंतजामात का जायजा लिया गया। मीरवाइज ने 7 साल बाद जामा मस्जिद में इन इज्तिमात की मुमकिना इजाज़त के पेश नज़र सफाई और सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। जुमातुल विदा का खुतबा दोपहर 12:45 और नमाज 2:20 पर अदा की जाएगी। मीरवाइज ने तमाम मुतल्लका इदारों से मुकम्मल ताउन की अपील की। कि माह रमज़ान का आखिरी अशरा अब शुरू हो चुका है और इस अशरे में अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमतें हमें मिल रही हैं, ख़ासकर वैसे अय्याम जिनमें कि जुमातुल विदा है और शब कद्र है और ईद है, तो इंशाअल्लाह आज अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद का हमारी मीटिंग हुई। इस हवाले से और इंतज़ामात को हमने हतमी जो है वो उनका जायज़ा लिया है और इस उम्मीद के साथ कि आज इंशाअल्लाह 6-7 साल के बाद मुसलमानान कश्मीर जो है वो जुमातुल विदा की जो नमाज है वो जामा मस्जिद में अदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से जो भी इंतज़ामात हैं उनको हम देख रहे हैं इंशाअल्लाह और हम ये समझते हैं कि कोई हुकूमत के पास वजह नहीं है कि इस प्रोग्राम को न होने दिया जाए और हम इंशाअल्लाह तवक्का रखते हैं कि पुरअमन तरीके से बड़े डिसिप्लिन के साथ ये प्रोग्राम होंगे और शब कद्र के हवाले से भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम आवाम के सामने आएगा और ईद के हवाले से भी जो है हतमी फ़ैसला जो है वो आवाम के सामने आएगा। तो हम इंशाअल्लाह अंजुमन औकाफ तो तैयार है कि जो भी हमारे ये प्रोग्राम हैं हम चाहते हैं कि उन्हें हम बखूबी अंजाम दें और हम तवक्का रखते हैं कि हुकूमत इसमें ताउन देगी। जिला अनंतनाग में सेब के पौधों के फरोख्त के मामले में मुबैना धोखाधड़ी और अक़साम में हेराफेरी का इंकशाफ हुआ, जिसके बायस मुकामी ज़मींदारों और बाग मालिकान में तशवीश पाई जाती है। किसानों का कहना है कि उन्हें मयारी और मखसूस अक़साम के सेब के पौधे फराहम करने का वादा किया जाता है, ताहम बाद में मालूम हुआ कि पौधे असल किस्म के नहीं बल्कि दूसरी अक़साम के। एक साल उसको देखते हैं, दूसरे साल वो नहीं होते अभी मैं, लेकिन ये पता नहीं कि क्या देते हैं क्या नहीं है। कोई पर्ची नहीं देते हैं, कोई कुछ नहीं देते हैं, पैसे तो नहीं लेते हैं। अगर हम श्री को SS2 लेते हैं तो वहाँ श्री को गाला निकलता है। घर वाले साथ कोल पता ये कोल क्या गो हो कोल क्या गो जो नुकसान वात गैर नफर कोल निवान नर्सरी में पता खरीदार शनि को गाला रेड गाला। ताहम हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे जो पेड़ फरोख्त करते हैं उन पर नजर रखी जाए ताकि बागबानी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुस्तकबिल में नुकसान का सामना न करना पड़े। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद गुल। एशिया का मशहूर आफाक इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन 16 मार्च से बाज़ाब्ता तौर पर सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। इस बार मौसमी तब्दीलियों के बायस फरवरी के महीने में मामूल से ज़्यादा गर्मी रही, जिसकी वजह से बाग में गुले लाला के फूल कबल अज़ वक्त खिल गए हैं और इसी बिना पर बाग को तयशुदा वक्त से 1 हफ्ता कबल ही खोला जा रहा है। इस वक्त 100 से ज़ायद बागबान इस चमन को ट्यूलिप शो 2026 के लिए हतमी शक्ल दे रहे हैं। बाग के गुले लाला के इंचार्ज इमरान अहमद ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए बताया कि इस साल से यहाँ की सहूलत के लिए पहली बार ऑनलाइन टिकट्स हासिल करने की सहूलियत मुतारिफ करवाई जा रही है। 16 तारीख को जो है गार्डन फॉर्मली ओपन हो रहा है पब्लिक के लिए। इस बार 1.8 मिलियन जो ट्यूलिप फ्लावर्स है डिस्प्ले पे होंगे लोगों के लिए, अलॉन्ग विद अदर स्प्रिंग ब्लूमिंग बल्ब्स। करीबन 70 से ज़्यादा वैरायटीज़ है जो इस बार लोगों को हमने रखी है यहाँ डिस्प्ले के लिए। एक एक्सक्लूसिवली चीज़, एक एड ऑन ये हुई है कि इस बार एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम है। कोई भी जो विजिटर आना चाहता है वो अपने घर में बैठ के आराम से डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की वेबसाइट से टिकट बुक करके हैसल फ्री मूवमेंट गार्डन के अंदर वो आ सकता है। उसको कोई लॉन्ग क्यू में रहने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोगों को आना है सबकी टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। गेट पे जो बंदे रहेंगे वो उनका जो वहाँ से QR कोड जनरेट हुआ होगा वो स्कैन करके उनको स्मूथ एंट्री गार्डन के अंदर मिल जाएगी। ईद उल फित्र के पेश नज़र वादी कश्मीर की मार्केट्स में गहमा गहमी बढ़ते ही महकमा खुराक और सारिफिन ने श्रीनगर के लाल चौक और मलहिका इलाकों में खुसूसी चेकिंग मुहिम का आगाज़ कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर यामीन नबी की सरबराही में SHO पुलिस स्टेशन
के हमरा की गई इस कार्रवाई के दौरान कई दुकानों का मुआयना किया गया। नाकिस अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मौके पर ही चालान भी किए गए और मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गई। हम लोग उससे अपील करते हैं कि जो भी वो शॉपिंग करने के लिए जाए वो सेंसिबली शॉपिंग करे, अपनी जो चीज़ें हैं वो खुद देखे, लेबल देखे। अगर कोई शुबा उनको है या कोई शक शुबा हो या कोई शिकायत हो 108 पे हमें 104 पे हमें वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो दुकानदार हजरात है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इल्तिजा करता हूँ उनको कि इस वक्त वो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी चीज़ों को संभाल के रखें और वो हर किसी चीज़ को देखें कि उसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा कोई चीज़ वो एक्सपोज ना करे डस्ट एंड डर्ट को, जिसको फिर हम मजबूर होंगे किसी कानूनी कार्रवाई करने में। तो मेरी ये इल्तिजा रहेगी सबसे कि वो बड़ा दिन अच्छे से मनाए, अपनी शॉपिंग अच्छे से करे और ध्यान रहे कि मतलब एक अच्छा खाना वो परचेज़ करे और जो ढके हो और जो प्रिवेंटेड हो फ्रॉम एक्सटर्नल हैजर्ड्स। महकमा समाजी बहबूद की जानिब से आज टाउन हॉल पुलवामा में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुतअद्दिद ख़वातीन को मुख्तलिफ शोबों में उनकी कामयाबियों और खिदमात पर उनकी हौसला अफजाई की गई। उन्हें अवार्ड्स और सनद से नवाजा गया। इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली सैकड़ों ख़वातीन ने हिस्सा लिया। ऐसी विमेन को जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी होती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, उनके लिए ही आज का ये दिन था, उनके लिए ही ये एप्रिसिएशन का दिन था जो आज हमने यहाँ पे मनाया, सेलिब्रेट किया। ये प्रोग्राम जो है जो इंटरनेशनल वुमेन डे है, ये हर साल मनाया जाता है, इसी दिन को मनाया जाता है ताकि जो एक अवेयरनेस है लोगों के अंदर, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर के वुमेन्स की राइट्स के बारे में थोड़ा अवेयर किए जाए, उनकी एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनकी एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए और उनको इक्वल राइट्स कैसे दिए जाएँ। उसके अलावा जो हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स होती हैं, वुमेन जो कुछ अचीव करती हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उनको ऑनर किया जाए किसी भी शोबे में, इसीलिए ये इसको मनाया जाता है हर साल यहाँ पे। ये अराउंड 1990 से ये शुरू हुआ है और हर साल मना रहे हैं हम और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, इसीलिए हमने मनाया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली ने रियासती क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में चीफ जस्टिस अरुण पल्ली ने टीम को शानदार कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने मेहनत, लगन और टीम वर्क के जरिए ये कामयाबी हासिल की है जो पूरे खित्ते के लिए बाइस फख्र है। They've done us proud, and we wish and pray and to see at least a few of them to play for the country in the immediate future. It's of course a matter of immense pleasure and pride for all of us as we celebrate the victory of our Ranji Trophy team, which has brought laurel to the JNK, the Union Territory of Jammu and Kashmir. I'm sure that this victory will serve as inspiration for the boys and girls in the Union Territory of Jammu and Kashmir to pick up bat and ball rather than indulging in brickbatting. Congratulations to the entire team. You have of course done us proud. ईरानी ट्रॉफी जो है वो चैंपियंस के बीच में और रेस्ट ऑफ इंडिया में खेली जाती है। उससे जो डोमेस्टिक कैलेंडर BCCI का शुरू होता है मंथ ऑफ अक्टूबर में, इस बारी ईरानी ट्रॉफी जम्मू एंड कश्मीर में खेली जाएगी। बहुत बड़ा मनोबला है, इससे देखिए इससे ज़्यादा अचीवमेंट और क्या हो सकती है। ये तो सपना हर खिलाड़ी देखता है, हर क्रिकेटर ये सपना देखता है कि मैं रणजी ट्रॉफी की विनिंग टीम का मेंबर बनूं, और ये सब चैंपियंस है और पूरी दुनिया आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कहाँ से मैसेज आए हैं हमें मुबारकबाद के, क्योंकि एक तो हमारी टीम जीती है, दूसरा लोग इस बात से खुश हैं कि जम्मू कश्मीर की टीम जीती है, क्योंकि किसी ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जम्मू कश्मीर की टीम रणजी ट्रॉफी जीतेगी।